मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त 2025 तक का ये सप्ताह बहुत ही खुशखबरी और अच्छे समाचार लेकर के आया है कि भाई जो मंगल ने अष्टम भाव में जो गदर मचा रखी थी ना पिछले 1.5 महीनों से, अब वह समाप्त हो जाएगी। और मंगल 9th हाउस में शिफ्ट होने के बाद में आपको जीवन के कई क्षेत्रों में अनुकूलता मिलेगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक हेडिंग लिखी है, परेशानियों से छुटकारा। यानी कि जो दिक्कतें परेशानियां आपको चल रही थी वह समाप्त हो गई है, समय आपका बेटर आ गया, अच्छा आ गया है। तो यह आपके लिए बहुत अच्छी अनुभूति है कि भाई जीवन में अब खुशियों का संचार होने वाला है और बेटरमेंट आपको मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कई मामलों में अभी भी आपको सावधान और सतर्क रहना पड़ेगा। और सभी मकर राशि वालों के लिए अच्छा समय नहीं आया है। मैं इस राशि फल में न केवल आपको राशि के आधार पे प्रेडिक्शन बता रहा हूं, थोड़ा डीप में जाते हैं और गहराई में उतरते हैं और बिल्कुल सरल भाषा में आपको बताता हूं कि नक्षत्र के आधार पर आपका फल कैसा रहेगा। जैसे मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, ये 3-3 नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। तो आपका जो जन्म नक्षत्र है उसके आधार पर आपको मैं एकदम गहरा, डीप और एकदम सटीक यहाँ पर राशिफल बताने वाला हूं। तो आपको ऐसे छोटे टिप्स, उपाय भी बताऊंगा, तो पूरा राशिफल सुनना है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो कर लो। और अपना जन्म नक्षत्र को लेकर कंफ्यूजन है तो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस या तो कमेंट में लिख दो या हमें व्हाट्सएप कर दो। मैं आपको देख के बताऊंगा कि आपका जन्म नक्षत्र या जन्म राशि क्या है। तो शुरुआत करते हैं हेल्थ से। हेल्थ के मामले में देखें, अभी शनि ग्रह जो है आपका वक्री हुआ है, रेट्रोग्रेड हुआ है, तो उतना कॉन्फिडेंस अच्छा आपका जो है, आत्मशक्ति आप में पहले की अपेक्षा कम है, लेकिन स्वास्थ्य का मामला बेटर यहाँ दिखाई देता है, यानी कि अच्छा है। केवल पहला दिन जो है सप्ताह का 28 जुलाई वो आपके लिए दिक्कत या परेशानी वाला रह सकता है, क्योंकि उस दिन चंद्रमा जो है अष्टम में ट्रांजिट करेगा, केतु के साथ भी करेगा। तो सोमवार का दिन सावधानी वाला है। मंगलवार से आपका स्वास्थ्य का मामला अनुकूल हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि उसके बाद आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, हेल्थ भी अच्छा रहेगा। अब देखो, परेशानियों से छुटकारा इसलिए लिख रहा हूं कि जो भी दिक्कत हेल्थ में रही है वो भी ठीक होगा, उससे भी आप जो है बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे, आपका हेल्थ बेटर होगा। अब यहाँ मैंने जो आपको बताया कि नक्षत्र फल भी आपको बताएंगे। तो जिनका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म हुआ उनके लिए भरणी कर्म नक्षत्र है, पूर्वा फाल्गुनी उनका आधान नक्षत्र है। तो आप देखोगे कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से केतु ट्रांजिट कर रहा है और केतु ही आपके अष्टम में बैठा है, यानी केतु गदर मचा सकता है आपके नक्षत्र में। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए जिन जिन व्यक्तियों का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है उनको अभी सावधान सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका समय बिल्कुल ठीक नहीं है। केतु ज्यादा दिक्कत दे रहा है, तो केतु को पॉजिटिव करने के लिए भगवान गणपति की पूजा उपासना करनी चाहिए। और स्ट्रीट डॉग्स को दूध पिलाना, उनको जो है वो बिना मीठे वाला बिस्किट खिलाना, जो केतु जो तो डॉग्स का जो फूड आता है वही उन्हें खिलाएं, क्योंकि ज्यादा मीठा खिलाने से तो उनको हेल्थ इश्यू हो जाते हैं। तो इस तरह के उपाय आप करेंगे, भैरव पूजा आप करेंगे, गणपति पूजा करेंगे, तो ये दिक्कत परेशानियां दूर हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखना, लिख के रख लो, जिनका भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है उनको ये उपाय केतु का जरूर जरूर करना, नहीं तो स्टमक इश्यूज, दिक्कत हेल्थ में आपको हो सकता है। बाकी मामलों में भी केतु अच्छा नहीं है। श्रवण नक्षत्र वालों की बात करते हैं तो श्रवण नक्षत्र में किसी ग्रह का कोई ट्रांजिट अभी नहीं हो रहा है। रोहिणी नक्षत्र में भी कोई ग्रह का ट्रांजिट अभी नहीं हो रहा है और हस्त नक्षत्र में भी अभी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब श्रवण नक्षत्र वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा कहा जा सकता है, बेटर कह सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मकर राशि वालों का फल मिलेगा वैसे ही फल आपको मिलने की संभावना बनेगी। धनिष्ठा नक्षत्र में आप देखेंगे कि धनिष्ठा नक्षत्र में किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, लेकिन मृगशिरा नक्षत्र में शुक्र ट्रांजिट कर रहा है और शुक्र आपका बहुत ही फेवरेबल ग्रह है, यानी धनिष्ठा नक्षत्र वालों के हो गए मजे। खुशी की खबर है ये आपके लिए कि आपका ये जो शुक्र है ना, जो कि आपके 6 हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। आप देखिए 6 हाउस जो है शुक्र का फेवरेबल हाउस नहीं है, लेकिन धनिष्ठा नक्षत्र वालों के लिए उनके कर्म नक्षत्र से सूर्य का, ये शुक्र का ट्रांजिट ये दिखाता है कि आपके लिए समय सबसे श्रेष्ठ है, ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। यानी कि धनिष्ठा नक्षत्र वाले स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उत्तम, उम्दा, शानदार रहेगा, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, संतान सुख आपका अच्छा करेगा, भाग्य को बढ़ाएगा। और सबसे बड़ी बात
कि नौकरी पैसा वालों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा और शानदार रहने वाला है। यानी कोई दिक्कत या परेशानी रहेगी तो बाकी मकर राशि वालों के लिए जो है, उत्तराषाढ़ा वालों के लिए नेगेटिविटी दिखती है, श्रवण वालों के लिए नॉर्मल है, लेकिन धनिष्ठा नक्षत्र वालों के लिए समय बहुत ही शानदार अच्छा कह सकते हैं। और अब चित्रा यानी कि आधार नक्षत्र में चेक करें तो चित्रा नक्षत्र से भी कोई ग्रह अभी ट्रांजिट नहीं कर रहा है, तो कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं है। तो तीनों नक्षत्रों में कंपेयर करें तो धनिष्ठा वालों के लिए सबसे अच्छा समय कहा जा सकता है। अब वापस रिटर्न होते हैं राशि के आधार पर और देखते हैं कि नौकरी पैसा वालों के लिए समय कैसा है। तो मैंने अभी कहा कि नौकरी पैसा वालों के लिए सप्ताह वैसे बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन अभी क्या बोला था कि धनिष्ठा नक्षत्र वालों के लिए सबसे शानदार है। यानी धनिष्ठा आपका नक्षत्र है, नौकरी की दिक्कतें परेशानियां तो जुट जाइए, कोशिश कीजिए तो आपको उसमें अनुकूलता मिलेगी। शुक्र बहुत पॉजिटिव फल प्रदान कर रहा है। माँ लक्ष्मी माँ दुर्गा की उपासना करें और नौकरी में कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो मान करके चलो उसका समाधान मिलेगा। रोजगार नहीं है तो रोजगार मिलेगा, नौकरी में उन्नति के योग आपके बनेंगे। कुल मिलाकर के ये जो समय रहेगा ये 1 अगस्त तक है, मतलब 1 अगस्त में शुक्र चला जाएगा आद्रा में। तो ये जो अच्छे फल मिल रहे हैं ना आपको धनिष्ठा नक्षत्र वालों को, वो मिल रहे हैं 28, 29, 30 और 31, केवल 4 दिन के लिए। बाद में आद्रा नक्षत्र में शुक्र जाएगा तो वो इम्पैक्ट प्रभाव पॉजिटिव आपके ऊपर नहीं रहेगा। अब बात करते हैं व्यापारियों के लिए। व्यापारियों के लिए ये जो सप्ताह है काफी उठापटक वाला है। 28 जुलाई का दिन आपके लिए अच्छा नहीं है, उसके अलावा समय श्रेष्ठ कहा जा सकता है। व्यापारिक लाभ आपका ठीक रहेगा, उसमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं रहेगी, लेकिन थोड़ा आपको जो है होश के साथ में कार्य करना होगा। राहु मानसिक चिंता या दिक्कत आपको दे सकता है। और जिनका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है वो किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो विशेष सतर्कता रखें और धन के लेन देन में भी सावधानी रखनी है। बाकी नक्षत्र श्रवण या धनिष्ठा उनके लिए टाइम बेटर कहा जा सकता है। व्यापारियों के लिए व्यापारिक लाभ जो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की। तो पारिवारिक सुख में समय पहले की अपेक्षा अच्छा हुआ है, यही आपका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट था जो प्लस पॉइंट बनने जा रहा है। यानी कि पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से अब समय अच्छा आ चुका है, उम्दा आ चुका है, यानी कि अच्छी खुशखबरी आपको मिलेगी। कोई आपके घर में कोई दिक्कत परेशानियां चल रही तो वो समाप्त हो जाएगी। कुल मिलाकर के आपके लिए पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से यह सप्ताह अच्छा कहा जा सकता है। और वैवाहिक सुख की बात करें तो वैवाहिक सुख के दृष्टिकोण से भी अनुकूलता यहाँ दिखाई देती है। जीवन साथी से एक अच्छी बॉन्डिंग बनेगी, लव लाइफ आपकी बेटर रहेगी। विवाह की चर्चा चल रही तो उसमें भी अनुकूलता यहाँ पर दिखाई देती है। और यदि आपका कोई रिलेशनशिप है, कोई आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, उनसे भी जो रिलेशन बनना है आपका बेहतरीन रहेगा, अच्छा रहेगा। केवल और केवल सोमवार का दिन आपके लिए नेगेटिव कहेंगे, उसके बाद यह सप्ताह बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छा कहा जा सकता है। परेशानियों से छुटकारा भी आपको मिल रहा है, यानी कि समय आने वाले टाइम में बेटर रहेगा। फाइनेंस की बात कर लेते हैं। आर्थिक तौर पर यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा और सबसे ज्यादा लाभ के योग जो बन रहे हैं वो धनिष्ठा नक्षत्र वालों के लिए रहेंगे। बाकी नक्षत्र में जो है सावधान सतर्क आपको उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों को रहना है। बाकी आपके आर्थिक तौर पर जो है समय बेटर है। अगर आप ये चाहते हैं कि आर्थिक तौर पर मेरा और समय शानदार हो, बहुत पॉजिटिव हो, तो इसके लिए भैरव जी की पूजा उपासना करना बेटर है। और यदि जन्म पत्रिका में आपका कारक ग्रह शनि स्ट्रॉन्ग है तो आपको क्या करना है, कारक ग्रह है तो नीलम रत्न पहन सकते हो। कारक है या नहीं इसकी जानकारी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो नीलम पहनने से भी आपका आर्थिक मामला और ज्यादा अच्छा होगा। और यदि शनि आपका नेगेटिव है, दिक्कत है, परेशानी है, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई शनि वक्री होकर मुझे पीड़ित कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने से भी आपको अनुकूलता मिलेगी। कुल मिलाकर के मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए जो है वो आर्थिक तौर पर समय ठीक कह सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए उम्दा समय है, खास करके धनिष्ठा नक्षत्र वाले विद्यार्थियों का अभी गोल्डन टाइम चल रहा है। बाकी नक्षत्र वालों के लिए भी समय बेटर कह सकते हैं। कंसंट्रेशन अच्छी रहेगी एग्जाम्स में, कोई भी आपके चाहे एंट्रेंस का एग्जाम हो चाहे कंपटीशन हो, उसमें रिजल्ट बेहतर रहेंगे। और यूं मान करके चलो कि भाग्य का सहयोग मिलने से अनुकूलता रहेगी। लेकिन भाग्य का सहयोग मिले इसके लिए भगवान गणपति की आराधना, माँ दुर्गा की पूजा उपासना करना आपके लिए विशेष अच्छा रहेगा। इससे श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी और समय आपका बेटर रहने वाला है। कुल मिलाकर के ये सप्ताह अच्छा है। पुरानी समस्याओं से छुटकारा मिलने से आपको श्रेष्ठता ही श्रेष्ठता मिलेगी। और नक्षत्र आधार पर आपको फल बताया उसको और डीप और गहराई से समझ लोगे तो ज्यादा बेहतरीन तरीके से इस फल को समझ पाओगे। और अपना जन्म नक्षत्र पता करना है तो हमें आपको जैसा बताया कि कमेंट कर, अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के डिटेल भरें, अपनी पूरी नीचे लिखे जन्म नक्षत्र बताएं या फिर व्हाट्सएप करें। और हम कामना करते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहे और भगवान शिव आपको उन्नति और इस सप्ताह जो है उत्तम फलों की प्राप्ति दे। नमस्कार।